एक शांत पहाड़ी गांव में एक युवा भिक्षु हरू रहता था। गांव का माहौल बहुत शांत था, लेकिन हरू का मन हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं ध्यान करने बैठता हूं, लेकिन मेरे विचार रुकते ही नहीं। जितना उन्हें रोकने की कोशिश करता हूं, उतना ही वे तेज हो जाते हैं। मुझे शांति नहीं मिलती। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी और कहा, आओ हरू। वह उसे मठ के पास बांस के एक झुरमुट में ले गए। वहां हल्की हवा चल रही थी और बांस की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम बांस को देख रहे हो? जब हवा चलती है तो बांस झुक जाता है। वह हवा का विरोध नहीं करता, और जब हवा थम जाती है तो वह फिर सीधा खड़ा हो जाता है। हरू ने बांस को ध्यान से देखा और पूछा, गुरुजी, बांस ऐसा कैसे करता है? गुरुजी ने कहा, क्योंकि बांस लचीला है। वह हवा से लड़ता नहीं है, बस उसके साथ बहता है। तुम्हें भी अपने विचारों और भावनाओं के साथ ऐसा ही करना चाहिए। उन्हें आने दो और जाने दो, जैसे हवा बांस के बीच से गुजरती है। हरू ने बांस की सरसराहट को सुना, लेकिन उसकी बेचैनी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसने फिर पूछा, गुरुजी, लेकिन मैं ऐसा कैसे करूं? मेरा मन इतना भरा हुआ लगता है कि मैं खाली कैसे हो सकता हूं? गुरुजी ने पास रखी एक बांसुरी उठाई और उसे बजाने लगे। बांसुरी की धुन बहुत ही मधुर और शांत थी। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम जानते हो यह बांसुरी इतनी मधुर क्यों बजती है? हरू ने जवाब दिया, क्योंकि यह अंदर से खाली है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सही कहा। बांसुरी की यह खाली जगह ही हवा को संगीत में बदलने देती है। तुम भी अगर अपने मन को चिंता और उलझनों से खाली करोगे, तो तुम्हारा जीवन भी मधुर और शांत हो जाएगा। हरू ने यह सुना और उसने पहली बार अपने विचारों का विरोध करना छोड़ दिया। उसने उन्हें बस आने और जाने दिया, जैसे हवा बांस के झुरमुट से गुजरती है। धीरे धीरे उसे अपने भीतर सुकून का एहसास होने लगा। उस दिन के बाद से हरू ने बांस से सीख ली। जीवन की कठिनाइयां और परेशानियां आती रहीं, लेकिन अब वह उनके साथ बहने लगा। अब वह न टूटता न गिरता, बस हवा के थमने पर शांत और स्थिर हो जाता। इस कहानी से हम सीखते हैं कि जीवन में लचीलापन और स्थिरता रखना जरूरी है। जैसे बांस हवा के साथ झुकता है और फिर सीधा हो जाता है, वैसे ही हमें भी परेशानियों का विरोध करने के बजाय उन्हें आने और जाने देना चाहिए